मैं तो पूरे उड़ीसा, पूरे सूबे को ले रहा हूं, है ना। पूरे उड़ीसा वालों बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे पास नायबे रसूल भी है और आले रसूल भी है। वाह सुभान सुभान। ये तो मदीने वाले का फैजान है कि अपनी आल को भी यहाँ रखा और अपने नाइब को भी यहाँ रखा। जब आल की बात आती है तो उसको नसीम सरकारे मिल्लत कहते हैं, जब नाइब की बात आती है तो उसे मुजाहिदे मिल्लत। इसलिए ये दो खानकाहें हैं, सूरत भी यहाँ, सीरत भी यहाँ, अच्छा माल भी, नबी की आल भी। अरे अगर अच्छा माल मुस्तफा की आल से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा। और एक बात बताए कि नसीम सरकार अपनी तबीयत से नहीं आए, इन्हें लाने वाले मुजाहिदे मिल्लत आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, फैजाने मोदी शाह बाबा, हुजूर मक्की मियां किबला। अब इस 50 साला जश्न 50 साला में मैं कछौछा शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए एक पैगाम देना चाहता हूं। हर नसीमी अपने को हबीबी का समझे और हर हबीबी अपने को नसीमी समझे। न हबीबी नसीमी से अलग है, न नसीमी हबीबी से अलग। इसलिए कि जब नसीम मिल्लत नसीम सरकार, जब हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत से न अलग हुए, न मुजाहिदे मिल्लत नसीम सरकार से अलग हुए, तो इन दोनों के मुरीद ये अलग अलग क्यों, ये अलग अलग क्यों। मुजाहिदे मिल्लत नसीम मिल्लत सरकारे मिल्लत दोनों एक है। इसीलिए मुरीदो लफड़ा मत करना वरना मारे जाओगे। कोई भड़काने आए और भड़काऊ भाषण दे, भड़काऊ भड़काऊ। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो भड़काऊ भाषण देता है? देखिए नाम ले लिया आपने। अरे भाई आज की रात तो ये नाम ना लो, ये जश्न 50 साला है इसमें तो नाम ना लो, भड़काऊ। अरे उससे नीचे उतर के आके नाम ले लो। हमारे वहां भी कुछ ऐसे अनासिर है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ ऐसे नाथखा भी हैं जो भड़का के चले जाते हैं। आपको नहीं भड़कना, अगर वो गुमराह करे तो आपको गुमराह नहीं होना है ना। इसलिए कि हमारी गर्दनों में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। यही हमारी निशानी है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शनाख्त है। अरे जब कब्र के अंदर अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी नजात पा सकता है तो उनका गुलाम क्यों नहीं नजात पा सकता। जितने नसीमी है कादरी है, जितने हबीबी है कादरी है ना। और हम भी कादरी हैं और थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, हम जीलानी भी हैं, है ना। एक बात बताऊं,
ये जो लोग आते हैं भड़काऊ भाषण दे के चले जाते हैं, आपको थोड़ा सा चकमा देते हैं, ये चकमा देने वाले मुरीद हैं। जरा जी लगाओ भाई, इशारा समझो। उड़ीसा वालों, मैं जानता हूं कि आप इशारे की जबान भी समझते हो, और जब इशारे से काम चल जाए तो खुलकर बोलने की क्या जरूरत। कुछ लोग भड़काऊ चाहे चमकाते हैं, मुरीद है। कलाई पकड़ लो, मत इस तरह की बात कर, अपनी औकात में रहो। मुरीद हो तुम, मुरीद हो। ये जितने मुरीद आए खा किसी सिलसिले के हैं, मुरीद है। क्या है? बोलो, पीछे वाले बोलो। और मैं समझता हूं कि इस पूरे मजमे में तकरीबन सब मुरीद हैं, है ना? मुरीद नहीं तो सादात से उनको निस्बत है, और उस निस्बत का हम मुजाहिरा भी देख रहे हैं। क्या आलीशान पिंडाल है, क्या माहौल है, वातावरण है, लाइटिंग है, कितनी नूरानियत है, रूहानियत है, कितनी बरकत है, और सब खैरियत है ना? हालांकि मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं थका हूं। जब तक सफर कर रहा था थका था, कमरे में आया थका था, स्टेज पे आया सुस्ती थी। हमारे भांजे मौलाना अबुल हसन मियां साहब बेहतरीन तकरीर कर रहे थे, सुस्ती थी, वाह वाह कर रहा था, अच्छा किताब था, थकावट थी, और जैसे ही आके बैठा थकावट दूर। अब घड़ी ना आप देखिए न मैं, थकावट दूर। क्यों? समझो, तुम सब मुरीद हो, और नसीम सरकार मुरीद नहीं मुराद है। मुरीदों, अगर तुम्हें टकराने का हौसला है तो मुरीदों में मुरीद से टकराए, मुरादों से नहीं। कादरी तुम भी हो, कादरी हम भी है, कादरी नसीम सरकार भी है, मगर फर्क है हमारी तुम्हारी कादरियत में फर्क है। तुम्हारी कादरियत मांगे का उजाला है, और हमारी कादरियत हमारे रगों में लहू बनकर रवा है। क्या बात है ना? शरीयत की बहारें देखनी हो तो धामनगर शरीफ जाओ, और तरीकत के नजारे देखने हैं तो फिर भद्रक में जाओ। नसीम सरकार की बारगाह में एक जगह से काल लो, दूसरी जगह से हाल लो, दोनों जगह से अपना अपने हिस्से का माल लो। बात समझ में आई है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये जो बहस होती है, ये अशरफी हैं, वो चिश्ती हैं, वो कादरी है, वो निजामी है, वो सोहरवर्दी है, ये वारसी है, ये रिजवी है, ये नूरी है, बरकाती, अशमती है ना? ये क्या है? क्या है ये? हमारे बुजुर्गों ने क्या यही मेहनत की है? मुजाहिदे मिल्लत ने इस तरह की कोई बात की? आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, सुन्नी होगी नहीं, बस हर सुन्नी हमारा, हर सुन्नी हमारा, किसी भी सिलसिले का हो हमारा। रजवी हमारा, अशरफी हमारा, नूरी हमारा, हजमती हमारा, बरकाती हमारा, वारसी हमारा, मदारी हमारा, अबुलोलाई हमारा, नक्शबंदी हमारा, सोहरवर्दी हमारा, कादरी हमारा, चिश्ती हमारा, फरीदी हमारा, निजामी हमारा, साबिरी हमारा, सब हमारे। क्यों? सब सुन्नी। तो सुन्नियत सब में मुश्तरक है, इसीलिए लोगों मशरब से उठकर मसलक की बात करो।
मशरब से उठकर मसलक की बात करो, मशरब उसी वक्त तक सलामत रहेगा जब तक नजरिया सलामत रहेगा। अगर नजरिया जिंदा है तो मशरब भी जिंदा है, नजरिया बाकी है तो मशरब भी बाकी है। मगर अगर मसलक जल गया तो मशरब का तहफ्फुज हम नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, चार ही चीजें हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत क्या? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, शरीयत असीर होना, तरीकत फकीर होना, हकीकत नजीर होना, मार्फत बेनजीर होना। असीर होना, फकीर होना, नजीर होना, बेनजीर होना, ये चार खूबी है ना। अब चारों खूबी जब किसी जात में जमा होती है तो वो गौसे आजम बनता है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है, वो निजामुद्दीन औलिया बनता है, वो साबिर कलियरी बनता है, जिसने 12 साल तक न खाया न पिया फिर भी साबिर पिया। मेरे दोस्तों, मुजाहिदे मिल्लत ये नाम आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। वो सिर्फ उड़ीसा वालों के नहीं है, वो पूरे सुन्नियों की अमानत है। अहले सुन्नत की जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है ना। तो हम नसीम सरकार से भी प्यार करते हैं, मुजाहिदे मिल्लत से भी प्यार करते हैं। अरे नसीम सरकार तो बहुत दूर, अगर सादात के घर का एक कुत्ता भी आ जाए तो हम उसका भी एहतराम करेंगे। हम जानवर नहीं देखते हैं, उसकी निस्बत को देखते हैं। तो आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हजर का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो। काबा पत्थर, हजर असवद पत्थर, मकाम इब्राहिम पत्थर, हतीम पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पहाड़ी पाओ, हजार है ना। और एक पत्थर तो ऐसा जिसे मकाम इब्राहिम कहते हो, वो क्या है? पत्थर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाय मुबारक का निशान है उस पत्थर पर। अब देखिए कदम की बरकत का आलम क्या है कि अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए हाजियो, जब मेरे हरम में आओ तो मकाम इब्राहिम जो पत्थर है इसके करीब आओ, करीब आकर यहाँ नमाज पढ़ो। पूरे हरम में सबसे फजीलत वाली नमाज अफजल मकाम इब्राहिम पत्थर है, पत्थर के करीब आओ। अरे मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, जा नमाज बनाओ। ये मकाम इब्राहिम क्या? पत्थर। ये मकाम इब्राहिम पत्थर, तो क्या पत्थर को मुसल्ला बनाए? निस्बत सोचो, जब हजर को निस्बत मिली इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक, तो अल्लाह फरमाता है इसको अपना मुसल्ला बनाओ। मैं भी मकाम इब्राहिम के करीब पहुंचा तवाफ के बाद, तो मैंने मकाम इब्राहिम से पूछा, सवाल किया आंखों को बंद करके, ये मकाम इब्राहिम तू अजमत वाला है, इज्जत वाला है, निस्बत वाला है, शौकत वाला है, रिफात वाला है, कमाल वाला है, लेकिन तू तो फिर भी सख्त होता है, तूने निशान कैसे ले लिया? तूने कदम का निशान कैसे ले लिया? तो मकाम इब्राहिम ने जवाब दिया, नादान, अगर मैं अल्लाह के खलील के कदम का निशान अपने सीने में न लेता तो दुनिया में मेरा निशान कैसे बाकी रहता? अगर मैं इनके कदम का असर न लेता तो मेरा असर कैसे बाकी रहता? और कुरान में अल्लाह जिक्र कैसे करता, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। और एक बात बताएं, किसी को हल्के में ना लेना, मुरीद मुरीद बराबर, कादरी कादरी बराबर, छोटा बड़ा मत करना। इसलिए कि जितने कादरी है सब गुलाम है, इन सारे गुलामों का आका एक है। और गौस पाक की नजर में अमीर सगीर, अमीर कबीर और ये बड़े छोटे नहीं, वो गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, है ना। और ये बात राशिद की नहीं, खुद गौसे पाक के इरशाद की है।
हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, क्या करम है। इन लम यकुन मुरीदी जयदन अना जयदुन, अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। चाहने वाला अगर अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। और गौसे आजम तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने दयालु है, इतने करम फरमा है कि चोर तो चोरी का इरादा लेकर के गया था, माल नहीं मिला, खाली लौट रहा था, तो मेरे गौस ने रोक लिया। ये कादरी दरबार की मर्यादा के खिलाफ है, तू तो गलत इरादा लेकर के आया था, कुछ तुझे न मिला, मगर अब्दुल कादिर तुझे यहाँ से महरूम नहीं लौटाएगा। लौटाऊंगा तो वली बनाकर लौटाऊंगा, कुतुब बनाकर लौटाऊंगा। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। ये कादरिया खुश रहो, मुबारक हो तुम्हें ये मुकद्दस सिलसिला। अब मैं एक और आपको नसीहत दे के जाना चाहता हूं कि अगर कोई लड़ाने की बात करे है ना, तो उसे बहुत दूर कर दो, और कोई मिलाने की बात करे, जोड़ने की बात करे, उसे बहुत करीब कर लो, है ना। एक बात बताएं, इस्लाम हमें इत्तेहाद की दावत देता है। ये कादरी चिश्ती हालात देखो, हालात का उतार चढ़ाव देखो, भारत का माहौल देखो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, और मैं चाहता हूं मौला करीम तुम्हारे अंदर इतनी स्टेमिना, इतना जज्बा, हौसला पैदा करे कि तुम दीन पर कायम रहो। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर वो डटे रहे, जमे रहे, कायम रहे। क्या बात है, जबान से कहना मेरा रब अल्लाह है, उस पर कायम रहना ये बहुत मुश्किल है। यही तो मुजाहिदे मिल्लत ने हमें सिखाया है। जबान पर हमारा रब अल्लाह और उस पर उम्र भर कायम रहे। सोचो, साहिबे सल्तनत तर्क कर दिया। माजी करीब में अगर कोई तारीके सल्तनत है तो मुजाहिदे मिल्लत है ना। दुनिया को पीछे रखा, अपने आगे नहीं आने दिया। दुनिया को उन्होंने बला समझा, मुंह नहीं लगाया, है ना। तो अल्लाह ने क्या मकाम अता किया कि दुनिया को मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में डाल दिया, है ना। वो तालिबे जात थे, तालिबे जात थे और तारीके लज्जात थे। तालिबे जात थे, तारीके लज्जात थे। तो जिस एक जात में तलबे जात और तरके लज्जात दोनों जमा हो, तो दोनों के संगम का नाम हबीबुर रहमान सरकार मुजाहिदे मिल्लत। मेरे दोस्तों, हाँ, शरीयत की भी बहारें हैं, तरीक़त की भी बहारें हैं, हकीकत व मार्फत की बहारें हैं। ये इस्तिकामत वाले हैं, इनका मकाम बहुत बुलंद है। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना कह के जाना चाहता हूँ, टाइम हो चुका है, 2:20 हो गया है, रात भी बहुत हो चुकी है। शायद अभी नातिया सिलसिला ये हमारे नूरी साहब का चलेगा, आप सुने। बस एक रहो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो और अपने असलाफ की रवायतों को फिर से जिंदा करो। खुराफात में गुम होने की जरूरत नहीं, फरसूदा रवायात में खोने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा जो करामतों को बयान करते हैं वो बेवकूफ होते हैं, है ना। औलियाए किराम, अरे भाई जब वली है तो फिर करामत, जहां वली वहां करामत, बयान करने की क्या जरूरत है। अरे ये कम बड़ी करामत है कि एक सैयद ने इतने सैयदों को बुला लिया, एक साथ इतने सादात जमा नहीं हो सकते। एक काफी होता है, एक भारी होता है, मगर ये सरकार मोदी शाह बाबा, ये सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये निगाह है कि इन्होंने एक साथ कई को बुला लिया। अब जब इतने लोग आ गए तो अब कोई एक ना आए, क्या फर्क पड़ता है।
अब जब उसे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी ये लगता है, कभी वो लगता है, अरे छोड़ो चक्कर, कुछ नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। इस मुबारक महफिल के सदक़े में मौला करीम आपकी दुनिया को भी मुबारक करे, आपकी आखिरत को भी मुबारक। आप जब मर कर अपनी कब्र में जाए तो बरज़ख भी मुबारक, और जब पुलसिरात से गुजरे तो वो भी बरकतों के साथ गुजरे। मेरे दोस्तों, अभी बात चल रही थी कि पुलसिरात से गुजरेंगे, पुलसिरात से गुजरेंगे। आप राशिद मक्की एक नजरिया देके जाना चाहता है ना। हम पुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, जिनको गुजरना है वो फिक्र करे, वो सोचे, हम गुजरेंगे नहीं। हम अहले निस्बत, हम अहले सुन्नत पुलसिरात से हम नहीं गुजरेंगे, हम नहीं गुजरेंगे, हम गुजारे जाएंगे, हम गुजारे जाएंगे, हम गुजारे जाएंगे। और ये अकीदा किसी मौलवी का नहीं है, मुहद्दिस बरेलवी का है। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर। हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजार दिए जाएंगे। जब गुजार दिए जाएंगे तो हमारे लिए चिंता का विषय क्या है? बोलो, है ना? बोलो। तो आपको गुजरना नहीं है, गुजारे जाएंगे। अब जब गुजारे जाएंगे तो बस अब एक बात, अब एक चलते चलते ये भी कह दूं, अब नमाजी बन जाओ, अब साहिब इस्तेतात है तो हाजी बन जाओ, अब लज्जत सजदा हासिल करो, अब शौक़ सुजूद हासिल करो, अब क़याम की बरकतें भी हासिल करो, अब रुकू का फैज़ान भी हासिल करो, अब नमाज की पाबंदी करो। अगर फजर में ना उठ सको तो बाद में उसे क़ज़ा पढ़ लो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ये 5 टाइम फिक्स कर लो। सब छूटे छूटे, मगर 5 वक्त की नमाजों को हम नहीं छोड़ेंगे। हम कसम खाते हैं, आज इस 50 साला जश्न के अंदर हम अपने रब का के नाम पर हलफ उठाते हैं, उठाओ कि आज के बाद से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और खड़े होकर के कहो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम नमाज नहीं तर्क करेंगे, रमजान में रोजा नहीं छोड़ेंगे, हम ज़कात देंगे, साहिब इस्तेतात है तो हज करेंगे, माँ बाप का ख्याल करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि जो भटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उन्हें भी हम सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिश करेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।